क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 ये वाला जो क्वेश्चन है बहुत बार वैसे भी आ चुका है ना? तो उम्मीद है कि अगर आपने स्टेबल और अनस्टेबल वाला वीडियो देखा था, यूट्यूब पे ही था, तो आपका आंसर ईज़िली आ गया होगा। क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले बेसिक बता रहा हूँ, बेसिक ध्यान में रखिए, कोई भी क्वेश्चन आए स्टेबल अनस्टेबल का, ठीक है? यू आर एबल टू सॉल्व इट। चलिए, तो अगर आप अच्छे से देखोगे तो डेफिनिटली सॉल्व कर लोगे। नेक्स्ट कोई भी आंसर, कोई भी क्वेश्चन आए, इस क्वेश्चन से पहले बेसिक समझो, ठीक है? बेसिक हमने अभी तक क्या किया है, हमें क्या पढ़ाया गया है? वर्टिकल एक्सिस वाई, हॉरिजॉन्टल एक्सिस एक्स, ठीक है? इस साइड हम लोग प्राइस कर लेते हैं, इस साइड डिमांड एंड सप्लाई कर लेते हैं, है ना? यही सिखाया गया हमें। अब देखते हैं, ये है सप्लाई अपवर्ड और डिमांड डाउनवर्ड, एंड वेयर टू कर्व इंटरसेक्ट वी गेट इक्विलिब्रियम, है ना? क्या मिलेगा हमें? इक्विलिब्रियम। ये इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ प्राइस और इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ क्वांटिटी, दैट्स ऑल। अब यहीं से चीज सीखने वाली है, ठीक है? स्टेबल इक्विलिब्रियम कब होगा और अनस्टेबल कब होगा? ये वाला जो इक्विलिब्रियम है ये स्टेबल है। स्टेबल क्यों हुआ, पहले ये जानो। जब भी कोई डिस्टरबेंस होंगे इक्विलिब्रियम में, ठीक है, डिस्टरबेंस को करेक्ट करके अगर इक्विलिब्रियम रिस्टोर होगा, जो डिस्टरबेंस होंगी अगर उसको करेक्ट करके इक्विलिब्रियम होगा तो वो स्टेबल है। अगर डिस्टरबेंस को क्लियर करके आपका इक्विलिब्रियम नहीं आ रहा, इक्विलिब्रियम से दूर जा रहे हो, तो वो अनस्टेबल होगा। दोबारा समझिए, अगर रिस्टोर होगा इक्विलिब्रियम पे तो ये होगा स्टेबल इक्विलिब्रियम। अगर इक्विलिब्रियम से दूर जाओगे तो वो होगा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। चलिए, ठीक है, समझते हैं एक बार कैसे। सपोज करो कि प्राइस ये हमारा क्या है, अब डिसइक्विलिब्रियम हो गया, क्योंकि प्राइस हो गया इक्विलिब्रियम लेवल से P1, ठीक है? ये हो गया डिसइक्विलिब्रियम, क्योंकि यहाँ पे डिमांड और सप्लाई में डिसबैलेंस आ गया, है ना? सप्लाई हो गया ज्यादा और डिमांड हो गया कम, सो इट इज एक्सेस सप्लाई, है ना? अब क्या होगा, यहाँ पे सप्लाई इज मोर देन डिमांड, सप्लाई ज्यादा है, डिमांड कम है। अब क्या करना है इक्विलिब्रियम लाने के लिए? इक्विलिब्रियम लाने को इस डिमांड को इंक्रीज करना है और सप्लाई को डिक्रीज करना है ना? तो डिमांड को इंक्रीज करेंगे तो पहला वेरिएबल ये देखिए, जब भी डिमांड इंक्रीज करेंगे, हमें डिमांड इंक्रीज करना है तो प्राइस को कम करना पड़ेगा, है ना? प्राइस कम करेंगे तभी तो डिमांड बढ़ेगा। चलिए, तो प्राइस को कम करेंगे, अगर प्राइस को कम करेंगे तो डिमांड ठीक बढ़ेगा और सप्लाई कम होगा। सप्लाई कम क्यों होगा? क्योंकि कम प्राइस पे प्रोड्यूसर कम सेल करना चाहेगा, है ना? और ज्यादा प्राइजेस पे ज्यादा सेल करेगा। पॉजिटिव रिलेशन, लॉ ऑफ सप्लाई। तो इसीलिए हमारा क्या है, प्राइस कम करने से हमें इजिली इक्विलिब्रियम मिल गया, है ना? सिमिलरली अपोजिट सेंस, व्हेन प्राइजेस आर टू लो, जब प्राइस कम है, अब इस सेंस में क्या है, हमारा डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम है। देखो, डिमांड है इतना और सप्लाई है कम, ठीक? अब हमें क्या करना है, डिमांड ज्यादा है तो इस डिमांड को कम करना है। डिमांड को कम करेंगे, डिमांड कम क्यों होगा? ठीक है, क्योंकि लॉ ऑफ डिमांड इनवर्स रिलेशन, डिमांड कम तब होगा जब हम प्राइस को बढ़ाएंगे, और जब हम प्राइस को बढ़ाएंगे तो इक्विलिब्रियम पे आ जा रहे हैं वापस। ये कौन सा है? स्टेबल। जब इक्विलिब्रियम पे आएंगे तो स्टेबल, इक्विलिब्रियम से दूर जाएंगे तो अनस्टेबल। अब दूसरा भी कर लेते हैं, चलिए, सिमिलरली, सो दैट इज, अब हम करते हैं दूसरा केस अनस्टेबल का, ठीक? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है क्या? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, सप्लाई साइड, अब बिल्कुल इंटरचेंज कर, बिल्कुल चेंज कर दो, सप्लाई कर्व डाउनवर्ड और डिमांड कर्व अपवर्ड कर दो, ठीक है? इक्विलिब्रियम जहां पे ये दोनों बराबर हुए, सो इट इज इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ प्राइस एंड इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ डिमांड। चलिए आगे देखें। नेक्स्ट, सपोज देयर इज डिसइक्विलिब्रियम इन द इकोनॉमी, इकोनॉमी में डिस्टरबेंस हो गए, प्राइस हमारा ओपी से ओपी 1 हो गया, है ना? ओपी से ओपी 1 हो गया, तो यहाँ पे क्या ज्यादा है? यहाँ पे देखिए डिमांड, पहले केसेस में देखो यहाँ डिमांड इज मोर देन सप्लाई, डिमांड ज्यादा है और सप्लाई है कम। बहुत अच्छे से देखिएगा, मिस मत करिए कोई चीज। डिमांड ज्यादा है और सप्लाई है कम, ये सप्लाई कर्व यहाँ टच कर रहा है ना? सप्लाई कम है, डिमांड ज्यादा है। अब क्या होगा? अब क्या करना है, मेनली इस जो डिमांड है, डिमांड को कम करना है ना? क्या टारगेट होना चाहिए? डिमांड को कम करें ताकि इक्विलिब्रियम आए। अब डिमांड को कम करने के लिए प्राइस क्या करने पड़ेंगे? प्राइस बढ़ाने पड़ेंगे। प्राइस बढ़ेंगे तभी तो डिमांड कम होगा। चलिए, प्राइस बढ़ा के देखो, प्राइस बढ़ाएंगे तो ये और मूव कर गया, हाँ जी, इक्विलिब्रियम से फर्दर,
इक्विलिब्रियम पे रिस्टोर नहीं हुआ, इक्विलिब्रियम से दूर चला गया, तो ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। आई होप कि समझ आ रही होगी बात। ठीक, अगर बात नहीं समझ आ रही तो दोबारा अभी तक वॉच करिएगा, इजीली अंडरस्टैंड हो जाएगा, कोई ऐसा बड़ा इशू नहीं है। ठीक है, एक बार क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे तब और अच्छे से समझ आ जाएगा। चलिए, तो सिमिलरली ये डाउनवर्ड केसेस में भी सेम होगा। ठीक, अगर प्राइस लो है तो लो प्राइस पे कैसे काम करेगा, है ना। तो लो प्राइस है, यहाँ पे देखो सप्लाई ज्यादा है और डिमांड कम है, तो सप्लाई ज्यादा और डिमांड कम। तो डिमांड कम है तो डिमांड को बढ़ाना है, डिमांड को बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा, प्राइस को कम करना पड़ेगा। लेकिन जब प्राइस कम करेंगे तो ये इक्विलिब्रियम से और दूर चला गया, अनस्टेबल है ना, इसलिए। चलिए, अब आते हैं क्वेश्चन के ऊपर। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, काम आएगा। चलिए, अब आते हैं इस क्वेश्चन को यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं बहुत अच्छे से। बहुत जितना डायग्राम आपका नीट एंड क्लियर होगा उतने ही समझ में बहुत जल्दी आएगा, है ना। सो इट इज प्राइस वाई एक्सिस एंड डिमांड एंड सप्लाई हॉरिजॉन्टल एक्सिस। आगे बढ़े, डाउनवर्ड कर्व कह रहा है, डाउनवर्ड कर्व डिमांड। अब ये मल्टी इक्विलिब्रियम केस है, जहां पे एक इक्विलिब्रियम से ज्यादा इक्विलिब्रियम आए हैं। ठीक है, मल्टी इक्विलिब्रियम, कोई भी इक्विलिब्रियम हो, मल्टी हो या सिंगल हो, आंसर आपका बन जाएगा यही मेथड से। ठीक, चलिए, दो पॉइंट है, पॉइंट E1, हियर इज पॉइंट E1 एंड हियर इज पॉइंट E2। अब मैं आंसर नहीं निकालूंगा, आंसर आप खुद ही निकालोगे। ठीक है, एंड उम्मीद है कि आंसर आप खुद ही निकालने के लिए सक्षम हो जाओगे। चलिए, पहले ये वाला पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं, E1 पॉइंट। ठीक है, E1 पॉइंट। ठीक, अब इस पॉइंट E1 पे देखो, E1 पॉइंट, E1 पॉइंट के बाद यहाँ तो इक्विलिब्रियम है, दोनों बराबर है, बहुत बढ़िया बात है, इक्विलिब्रियम है। व्हाट हैपेंड बिफोर इक्विलिब्रियम। ठीक है, बिफोर इक्विलिब्रियम देखो, अगर इक्विलिब्रियम तक जाएगा स्टेबल होगा, इक्विलिब्रियम से दूर जाएगा तो अनस्टेबल होगा, यही तो सीखा है हमने। चलो, यहाँ पे क्या है, डिमांड ज्यादा, डिमांड का ऊपर है ना, डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम है। दोबारा देखो, डिमांड ऊपर है थोड़ा ज्यादा और सप्लाई थोड़ा नीचे है, डिमांड इज मोर देन सप्लाई। तो अब डिमांड जो ज्यादा है, इक्विलिब्रियम पे लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, डिमांड को कम करना पड़ेगा ताकि इक्विलिब्रियम पे रिस्टोर हो। तो डिमांड को कम करने के लिए हमें प्राइजेस क्या करने पड़ेंगे, बढ़ाने पड़ेंगे। दोबारा देखो, डिमांड को कम करने के लिए हमें, क्योंकि डिमांड ज्यादा है ना, डिमांड को कम करना है, और एक ही चीज के मूवमेंट में ही आंसर आ जाएगा आपका, सप्लाई को भी छेड़ने की जरूरत नहीं है। तो प्राइस क्या बढ़ाना पड़ेगा, तो प्राइस बढ़ाएंगे तो ये फिर से, हाँ जी, कहाँ आ गया, इक्विलिब्रियम है ना। और अगर इक्विलिब्रियम में आ गया तो ये स्टेबल है या अनस्टेबल है, बिल्कुल ठीक है, ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है। ठीक, उम्मीद है कि यहां तक समझ आ रहा होगा। अब आगे बढ़ते हैं, दूसरा केस E2 देखो, E2 के बाद ये तो इक्विलिब्रियम है, मजे की बात है, इक्विलिब्रियम में तो दोनों चीजें बराबर है। नाउ व्हाट हैपेंड नेक्स्ट, इस पॉइंट पे देखो, जब P से P1 कोई पॉइंट मान लेते हैं, यहां पे चला गया तो ये डिसइक्विलिब्रियम है। इस पॉइंट पे देखो, इस पॉइंट पे भी आपका क्या है, क्योंकि मल्टी इक्विलिब्रियम है, इसमें भी डिमांड कर्व अबव है, डिमांड कर्व ज्यादा है और सप्लाई कर्व उसके नीचे है। ठीक, मींस डिमांड इज मोर देन सप्लाई। तो इस केस में हमें क्या करना है, देखो डिमांड ज्यादा है, इस डिमांड को कम करना है ना। डिमांड को कम, तब जब भी डिमांड को कम करेंगे तो प्राइजेस को क्या करना पड़ेगा, प्राइजेस को इंक्रीज करना पड़ेगा। हाँ जी, डिमांड को कम करना, क्योंकि डिमांड ज्यादा है ना यहाँ पे, उसको कम करना है, तो प्राइजेस को हमें बढ़ाना पड़ेगा। तो जब प्राइजेस को बढ़ाएंगे तो प्राइजेस और ऊपर की तरफ निकल गए, है ना, OP2 निकल जाएगा, तो इक्विलिब्रियम की तरफ नहीं आया, इक्विलिब्रियम से दूर भाग गया प्राइस, बस आंसर आ गया। तो जो भी दूर भागेगा तो वो अनस्टेबल होगा। ठीक, और जो इक्विलिब्रियम की तरफ रिस्टोर होगा, ये रिस्टोर हुआ था इक्विलिब्रियम पे तो वो स्टेबल, और इक्विलिब्रियम से ये दूर भागा था तो ये अनस्टेबल, है ना। तो यहाँ क्या है, देखो E1 इज स्टेबल एंड E2 इज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो ये थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। उम्मीद है कि सारी बातें इसमें क्लियर हुई होंगी, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए नेक्स्ट, चलिए टोटल इसका सोल्यूशन थ्योरेटिकल भी है
आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। लेकिन हाँ, अगर आपने वो सीखा है पैटर्न, कोई भी क्वेश्चन आ जाए उसी पैटर्न से सॉल्व हो जाएगा। देखो, रिस्टोर करेगा इक्विलिब्रियम पे तो वो स्टेबल, दूर जाएगा तो वो अनस्टेबल हो जाएगा। ठीक है, यही केस था वो मल्टी इक्विलिब्रियम। बस इसमें क्या है, ये सप्लाई कर्व, वो डिमांड कर्व, वो डिमांड कर्व की जगह उस क्वेश्चन में क्या था, सप्लाई कर्व। ठीक, तो ये थ्योरी में हम डिस्कस करेंगे। पहले हम कर लेते हैं थोड़ा सा क्वेश्चन डिस्कस। ठीक, तो इस क्वेश्चन को हम ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, कौन सा स्टेबल है और कौन सा अनस्टेबल है उसको चेक करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, डायग्राम लिखेंगे, दैट इज सप्लाई कर्व और ये डिमांड कर्व। अब पॉइंट इक्विलिब्रियम पॉइंट से पहले डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई है कम, डिमांड ज़्यादा सप्लाई कम, तो अब क्या करना पड़ेगा, इक्विलिब्रियम रिस्टोर करने पड़ेगा। डिमांड ज़्यादा है, ठीक है, तो प्राइस को बढ़ाना पड़ेगा। तो ये प्राइस है, प्राइस को बढ़ाएंगे तो ये और ऊपर की तरफ चला जाएगा, नीचे की तरफ स्टोर नहीं हो रहा। ठीक, ये कहाँ चला गया, ऊपर की तरफ चला गया। दूसरी कंडीशन, जब सप्लाई ज़्यादा है और डिमांड है कम, तो दूसरी कंडीशन में सप्लाई ज़्यादा है इस कंडीशन में और डिमांड है कम। डिमांड को बढ़ाने के लिए प्राइस क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। अगर प्राइस कम करोगे तो ये और ज़्यादा दूर चला जाएगा इक्विलिब्रियम से, तो ये है अनस्टेबल। ठीक, और दूसरी तरफ ये वाला पॉइंट हम करते हैं, पॉइंट एफ, यहाँ पे जो इक्विलिब्रियम है, तो इसमें फर्स्ट पॉइंट ये देखते हैं, अबब लाइन वाला, मतलब अबब इक्विलिब्रियम, ये वाला पॉइंट जहाँ सप्लाई ज़्यादा है और डिमांड है कम। ठीक, तो सप्लाई यहाँ पे ज़्यादा है और डिमांड कम है, डिमांड को बढ़ाने के लिए प्राइस क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। तो प्राइस कम करेंगे तो अगेन डिमांड बढ़ेगा, तो अगेन इक्विलिब्रियम रिस्टोर होगा। और एक इक्विलिब्रियम से नीचे सिचुएशन करते हैं अब, जहाँ पे डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई है कम। तो डिमांड ज़्यादा है तो डिमांड को क्या करना है, डिमांड को कम करना है, तो प्राइस को क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज, ताकि डिमांड कम हो सके। अगेन ये क्या है, इक्विलिब्रियम स्टोर हो गया। ठीक है, इक्विलिब्रियम से जब ऊपर था प्राइस कम किया, जब नीचे आ गया तो प्राइस ज़्यादा कर दिया और इक्विलिब्रियम स्टोर हो गया। तो ये वाला है स्टेबल। तो ये वाला अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। अगर नहीं समझ आता तो एक बार दोबारा वीडियो को देखिए, ये समझ आ जाएगा। ठीक,